हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर बहुत आपका शॉर्ट रहेगा क्योंकि इसमें हमने खाली एक मिरर फार्मूला ही डिस्कस करना है। और मिरर फार्मूला किसके लिए है? आपका मिरर के लिए। हम जो बात कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ सारे मिरर हैं वो कैसे मिरर हम ले रहे हैं, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर के केस में आपका मिरर फार्मूला क्या होता है, जिसको आपने 10th क्लास में खाली इसका फार्मूला ही पढ़ा था, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये कैसे आया है, इस डेरिवेशन को आपने यहाँ पर सीखना है। और देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रे डायग्राम जो है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस जब ही हो सकती है जब मैंने आपको इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करना बताया है कि इमेज कहाँ बनेगी। जब तक आप इमेज की पोजीशन नहीं पता करेंगे, तब तक आपको रे डायग्राम बहुत टिपिकल लगेगा। और रे डायग्राम जब ही टिपिकल लगना बंद होंगे जब आप इस कैलकुलेशन को करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहला केस लिया है कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम, उसके केस में यानी कि जब रियल इमेज बन रही है वो वाला केस हमें डिस्कस करना है। तो मैंने पहला ही केस ले लिया जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड कर्वेचर रखा है, और कर्वेचर के जब पीछे रखा है तब इमेज रियल बनती है। तो देखते हैं कैसे बनी है। देखिए, लाइट रे आई टकराई, पहली प्रॉपर्टी फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर गई, बिल्कुल सीधी निकल गई। तीसरी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कह लो या थर्ड प्रॉपर्टी कह लो, जो लाइट रे सी से होकर जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी कि बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। तो इधर और इधर देखें तो सिमेट्री है। तो आपकी ये लाइट रे निकल गई, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इमेज बन गई। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ क्या है ए बी। ये बनी हमारी इन्वर्टेड इमेज जिसकी लेंथ क्या है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्राइंगल की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जिसको आपने 9th में पढ़ा भी था कि आपके ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं, उनकी साइड क्या रेशियो होता है, ये सब आपने पढ़ा है। तो मैंने देखा यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। आप ये देख लीजिए, ट्राइंगल ए बी और ये सी सिमिलर होंगे बिल्कुल। देखिए, ये सामने ये साइड दिख रही है, ये बिल्कुल कॉमन साइड हो गई एक तरह से, और ये भी कॉमन हो गई। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए डैश बी डैश सी और ट्राइंगल ए बी सी। तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो देखिए, ए डैश बी डैश अब डायग्राम में देख रहे होंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये रहा आपका ए बी, उधर नहीं करूँगा ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा वहाँ। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और साइड का रेशियो दूसरी वाली जो आपके बेस हैं वो देखिए, ए डैश सी, ये रहा आपका ए डैश सी अपॉन सी ए, ये आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखेंगे, मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको दिखाने में दिक्कत होगी। ट्राइंगल एम एन एफ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी आपके सिमिलर होंगे। देखिए जरा, एम एन एफ उसी लाइन से बने हैं, दूसरा ट्राइंगल भी ए डैश बी डैश एफ, इनके भी साइड का रेशियो बराबर करना पड़ेगा अब हमें। ए डैश बी डैश अपॉन साइड दूसरी कौन सी है, एन एफ, दूसरी साइड आप क्या देख रहे हैं, सॉरी एम एन, दूसरी साइड क्या है, एम एन। देखिए भाई, ए डैश बी डैश और ये एम एन इक्वल होंगे किसके, इक्वल किसके होने वाले हैं, एफ ए डैश आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, और उसके साथ दूसरे वाली की साइड क्या आएगी, एन एफ। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा इसे। अब यहाँ से हमारा ये आ गया। अब आप भी देख रहे हैं ये जो एम एन है ये बराबर है किसके, ए बी के, और ये डिस्टेंस आप देख रहे होंगे, ये जाली, ये जो पी एन है, पी एन जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि आपका तो अपर्चर ही जो पूरा अपर्चर है जिस पर लाइट टकराती है, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ये जो आपका अपर्चर है ये कैसा है, बहुत स्मॉल है। तो साफ साफ आपको भी पता है जब अपर्चर ही बहुत स्मॉल है तो ये डिस्टेंस तो कंपैरिजन में और भी बहुत स्मॉल हो जाएगी, ये वेरी स्मॉल हो जाएगी भाई। ठीक है, वेरी स्मॉल। अब जब ये आपकी बहुत छोटी डिस्टेंस हो गई तो आपकी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम एन एफ को जो है, हम एन एफ को मान ले रहे हैं, ये लगभग बराबर है किसके, पी एफ के। और एम एन तो आपने देख ही लिया, पैरेलल लाइट रे आई है क्योंकि, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। देखिए मैंने जैसा कि लिख दिया यहाँ पर ए बी और यहाँ पर लिख दिया पी एफ। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1
दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू यहां पर उठा के रख दी। तो ए डैश सी अपॉन सी ए इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन पी एफ। अब ए डैश सी कैसे निकलेगा, जरा आप डायग्राम में आते हैं फिर से देखिए। ए डैश सी कैसे निकलेगा, मुझे भाई पी सी पता है, मुझे पी सी पता है आर। अगर पी सी में से माइनस कर दूं पी ए डैश तो ए डैश सी बचेगा। देखिए भाई, पी सी में से माइनस कर दूं पी ए डैश तो क्या बचेगा आपका, ए डैश सी बचेगा। ठीक है भाई, जैसा कि आपने देखा आर में से अगर आप v माइनस करेंगे तो आपका ए डैश सी ही तो बचेगा। या कह लें आप, इसकी वैल्यू आपकी 10 है, इसकी वैल्यू आपकी 5 है, तो भाई 10 माइनस 5 कितना होगा, 5, जो कि कितना होगा, ए डैश सी। ठीक, आपने ये निकाल लिया, देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई आपकी। अब दूसरा वैल्यू क्या है आपके पास, सी ए। सी ए कैसे निकलेगा, जरा देखते हैं फिर से डायग्राम में। सी ए, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, आपको पी ए पूरा पता है, पी सी भी पता है, पी सी 2r है और पी ए आपका यू है। तो देखिए फिर से निकल गया, u में से माइनस कर दो r को, मगर साइन कन्वेंशन से, क्योंकि सारी चीजें इधर आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए सारी चीजें माइनस लिख रहा हूं मैं। तो देखिए फॉर्मूला तो सॉरी वैल्यू जब निकाली थी तो यहाँ माइनस था, मगर माइनस माइनस क्या हो गया बाद में, प्लस हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके, प्लस हो गया, क्योंकि वी भी आपका नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब सेकंड चीज में देख रहे हैं आप, u में से माइनस किया, मगर u भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस का लिखा, r भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस लिखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो आपका सी ए भी कितना आ गया, माइनस का u प्लस 2f। अब आपने एफ ए डैश निकाला, एफ ए डैश कैसे निकलेगा फिर से देखते हैं डायग्राम में। एफ ए डैश, तो आपको पी ए डैश पता है, बड़ी वाली साइड, तो पी ए डैश में से पी एफ माइनस कर दो, पी ए डैश में से पी एफ माइनस कर दो, देखिए आ गया। अब v भी आपका माइनस का है तो माइनस लिखिए, f भी आपका माइनस का है तो माइनस लिखिए, तो माइनस वी प्लस एफ। और आपको पी एफ तो पता ही है वो कितना है, फोकल लेंथ है, वो माइनस की होगी, वो भी लेफ्ट हैंड साइड है। आपने सारी वैल्यूज को लिखा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की एफ की मल्टीप्लाई करी। अब जरा देखिए इधर ही मैं साइड में कर रहा हूँ, माइनस एफ माइनस का 2f तो कितना हो गया, ये प्लस का 2f स्क्वायर। अब माइनस एफ प्लस वी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का एफ वी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस यू माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, प्लस का यू वी, माइनस यू प्लस का एफ माइनस का एफ यू, माइनस 2f माइनस का वी, सॉरी प्लस 2f माइनस का वी, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2f वी। और लास्ट क्या बचा आपका, 2f प्लस f, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2f स्क्वायर। देखिए भाई ये 2f स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो गया है पहले ही। ये माइनस का 2f भी इधर आया और इसमें से माइनस हो जाएगा एफ वी इक्वल टू, इधर बचा यू वी माइनस का एफ यू। इधर क्या बचा आपका, 2f बी में से एक एफ बी गया तो कितना बचा आपका, माइनस का एफ वी इक्वल टू यू वी माइनस का एफ यू। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो यू वी एफ से, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ। ठीक है, यहाँ आपका एफ यू कट गया, एफ यू, यहाँ यू वी कट गया, यहाँ एफ बी कट गया, तो यहाँ देखिए क्या बचा, 1 अपॉन यू, इधर क्या बचा 1 अपॉन एफ और इधर बचा आपका 1 अपॉन वी। अब इस 1 अपॉन वी को उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। देखिए जैसा कि आपका यहाँ भी हो रखा है, मैंने पूरा कर रखा है यहाँ पर भी डिटेल में। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, आपका पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सीधी सीधी डिस्टेंस ले रहे हैं। ये डिस्टेंस, चाहे ये डिस्टेंस, कोई सी भी डिस्टेंस है वो स्ट्रेट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन यूज़ करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी किसी भी मिरर की पावर की बात कर रहे हैं हम कि वो कितनी रहेगी एक तरह से, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करेगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ इमेज, एक वर्ड में याद रखने के लिए, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ इमेज है, ठीक है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब आपने देखा u और v तो दोनों ही माइनस थे, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा
वो ऊपर था इसलिए ये प्लस रहेगा, इमेज आपकी माइनस क्यों है, क्योंकि नीचे बनी थी इसलिए माइनस। यानी कि आपका अगर मैं फाइनल फार्मूला कहूँ v अपॉन यू इक्वल टू माइनस का आई अपॉन ओ होता है, क्योंकि इमेज की वजह से माइनस रह गया। तो यानी कि मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है एक तरह से माइनस का फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये देखिए ये रियल इमेज का केस था। आप वर्चुअल इमेज के लिए खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम खुद डिस्कस करेंगे। वर्चुअल इमेज का आप भी जानते हैं केस कौन सा वाला है। वर्चुअल इमेज का केस वही था जिसमें हमने पोल और फोकस के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को, लाइट रे आई थी, टकराई थी, ऐसे चली गई थी, और कर्वेचर में पड़ने वाली लाइट ऐसे चली गई थी, इन्हें वर्चुअली हमने पीछे बढ़ाया था और ये लाइट रे मीट कर रही थी। तो यहाँ पर भी वही रहने वाला है, ए डैश बी डैश हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ करने अपने आप ट्राई करने के लिए। ये ए बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू हो जाएगी, इमेज तक की डिस्टेंस वी हो जाएगी, फोकस तक की डिस्टेंस एफ हो जाएगी, और कर्वेचर तक की डिस्टेंस 2f हो जाएगी, आर इक्वल टू। तो आप इसमें भी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका f हो गया, ये c हो गया, ये p हो गया। आप यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, ये क्या कहलाएगा एम एन। अब आप इसमें ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा सिमिलर ए बी सी, और उसी लाइन पर पीछे बना है ए डैश बी डैश सी, ऐसे ही एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो आप इन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके सेकंड फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि केस किसका होगा, वर्चुअल इमेज का। फॉर्मूला नहीं बदलने वाला, फॉर्मूला आपका फिर से वही बन के आएगा। तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, और नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसे डिस्कस करूँगा वैसे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया है इस वीडियो में, तो ज़रूर बताइएगा, हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे उसे। थैंक यू।